आज समझेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और इसमें दो से अधिक चार्जेज के बीच फोर्स कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे ये कोई सोर्स चार्ज है, एक चार्ज ये ले लिया, एक चार्ज ये ले लिया, ठीक है। तो ये पता लगाएंगे कि इनके बीच कितना फोर्स है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा चार्ज है तो एक चार्ज मान लिया ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है। तो कूलम लॉ में क्या था, दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल लेते थे हम फॉर्मूले से। पर इसमें क्या करेंगे, दो से अधिक चार्जेस का फोर्स निकाल लेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ये फोर्स निकालेंगे, ठीक है। एफ आई, आइथ टर्म कितनी भी हो सकती है वेक्टर, ठीक है। F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, ठीक है। तो F3 वेक्टर, Fn वेक्टर, ठीक है। तो कितने भी चार्जेज हो सकते हैं। चार्जेज की एक खासियत होती है कि इनका इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, हर चार्ज का अलग अलग फोर्स होगा और इस पर उसका निकालेंगे फोर्स की कितना है, कितने चार्जेज हैं और टोटल फोर्स कितना है इन पर, ठीक है। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे इसका फार्मूला होगा एफ आई वेक्टर इक्वल्स टू एप्साइलन और क्यू एंड क्यू, ये क्यू चार्ज है और क्यू आइथ का मतलब है ये कितने भी चार्जेज हो सकते हैं, और आर आई वेक्टर और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे जो ये है कैप आर, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये इस पर सिर्फ डायरेक्शन बताता है इस इक्वेशन में, ना कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होगा आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर बटे आर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक आ जाएगा। ये सिर्फ क्या करेगा, ये बताएगा डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर दो से अधिक चार्जेज हैं तो उनके बीच का फोर्स निकालने का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा एफ आइथ टर्म इक्वल्स टू एप्साइलन समझेंगे कि क्या होता है। ये एप्साइलन बताएगा परमिटिविटी बताएगा, ये परमिटिविटी बताएगा, ठीक है। तो ये और इसमें एप्सिलॉन नोट क्या बताएगा, ये बताएगा वैक्यूम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। तो ये ई नोट बताएगा। और अगर एयर से दिखाना होता तो एयर लिख देते, वाटर से दिखाना होता कि वाटर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। अगर मीडियम बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें वाटर ऐसे लिख देंगे। एप्सिलॉन नोट क्या होगा, ये वैक्यूम में पता लगाएंगे कि वैक्यूम में क्या इसकी जो इंटेंसिटी है वैक्यूम में कितनी है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला देखेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला पता लगाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एफ आई वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन और क्यू आई बटे आर वेक्टर आइथ टर्म, ये ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा आइथ टर्म पे, ठीक है। तो एप्सिलॉन वैक्यूम में ले लेंगे, तो वैक्यूम में क्या करेंगे, इसे हटाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा टोटल जो जितने भी चार्जेज हैं और उनके बीच का फोर्स, टोटल फोर्स निकालना, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है। और एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन परमिटिविटी को, कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, ठीक है। और एक म्यू होता है परमिएबिलिटी, ठीक है। परमिएबिलिटी ये होता है परमिएबिलिटी। ये किस चीज को डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये पिछले वीडियो में बताया था कि ये मैग्नेटिक है, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है और एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अगर जब उनका माध्यम मीडियम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें साइन चेंज कर देंगे, बस साइन एप्सिलॉन ये रहेगा, नोट वैक्यूम हो गया
और अगर एयर में है तो एयर लिख देंगे, ठीक है, वाटर में वाटर लिख देंगे। तो इसका टोटल फार्मूला है और इसी का प्रयोग करके आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना ही था, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।